मॉड्यूल 11 वेस्ट डिस्पोजल के तरीके। वेस्ट डिस्पोजल में विभिन्न सोर्स से उत्पन्न अनचाही चीज़ों को हटाना, रिसाइकिल करना या नष्ट करना शामिल है। भारत का वार्षिक वेस्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडफिल में जमा हो जाता है। डिस्पोजल के विभिन्न तरीके मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। वेस्ट डिस्पोजल के तरीके। कंपोस्टिंग फूड स्क्रैप और बगीचे के वेस्ट जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मेथड के रूप में कार्य करता है और इन्हें कंट्रोल एरोबिक प्रोसेस के माध्यम से पोषक तत्वों से भरपूर सॉइल में परिवर्तित कर सकते हैं। कंपोस्टिंग के फायदे। सॉइल न्यूट्रिशन। कंपोस्ट मिट्टी को पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से समृद्ध करता है, वाटर रिटेंशन में सुधार लाता है और सॉइल इरोजन को कम करने में मदद करता है। वायु प्रदूषण को कम करना। ऑर्गेनिक वेस्ट को लैंडफिल से हटाकर खाद बनाने से मीथेन एमिशन कम हो जाता है, जो क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन में योगदान देने वाली एक पावरफुल ग्रीन गैस है। सस्टेनेबल गार्डनिंग। एक नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में कंपोस्टिंग सस्टेनेबल गार्डनिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है, जिससे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक सिंथेटिक फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम हो जाती है। इकोनॉमिक वायलेबिलिटी। कंपोस्टिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर का एक कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प प्रदान करता है, जो एनवायरनमेंट के अनुकूल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हुए सॉइल एनरिचमेंट से जुड़े खर्च को कम करता है। कंपोस्टिंग के नुकसान। दुर्गंध। इम्प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड कंपोस्ट के ढेर से दुर्गंध आ सकती है। कीट आकर्षण। कंपोस्ट में मांस या डेयरी जैसे ऑर्गेनिक पदार्थ को शामिल करने से मक्खियाँ, चूहे आदि आकर्षित हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर जोखिम उत्पन्न हो सकता है। स्पेस की ज़रूरत। कंपोस्ट करने के लिए खाद के ढेर या डब्बे के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है, जिससे लिमिटेड आउटडोर स्पेस वाले लोगों के लिए इसकी फिजिबिलिटी सीमित हो जाती है। समय और प्रयास। कंपोस्ट के ढेर को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसमें नमी के स्तर और सामग्री की निगरानी, ट्रेनिंग और बैलेंसिंग शामिल है, जो काफ़ी समय लेने वाली हो सकती है। रिसाइकलिंग वेस्ट पदार्थों को नई सामग्रियों और वस्तुओं और परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिनका उपयोग अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। किसी मटेरियल की रिसाइकलिंग क्षमता उसकी मूल अवस्था में मौजूद प्रॉपर्टीज़ को फिर से प्राप्त करने की क्षमता पर आधार रखती है। उदाहरण के लिए पुराने अखबारों, पत्रिकाओं, किताबों और नोटबुक के नए कागज या कार्डबोर्ड बनाने के लिए रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग के फायदे। नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। मौजूद रॉ मटेरियल का रीयूज करके रिसाइकलिंग मिनरल्स, पानी और लकड़ी जैसे नए संसाधनों को एक्सट्रैक्ट करके या खनन करने की ज़रूरत कम हो जाती है। एनर्जी एफिशिएंसी। रिसाइकलिंग के लिए रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग की तुलना में काफ़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा कंजर्वेशन में योगदान देता है और कार्बन एमिशन को कम करता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। रिसाइकलिंग के लिए न केवल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का समर्थन करता है, बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक, बॉटल और कागज़ जैसी पुरानी वस्तुओं को रिसाइकलिंग सेंटर को बेचने से अतिरिक्त आय हो सकती है, जबकि रिसाइकिल मटेरियल से बने प्रोडक्ट अक्सर कम कॉस्ट पर आते हैं। रिसाइकलिंग के नुकसान। गुणवत्ता और मूल्य में कमी। रिसाइकलिंग के दौरान विभिन्न सामग्रियों को मिलाने या नॉन रिसाइकेबल चीज़ों को शामिल करने से कंटामिनेशन हो सकता है, जिससे
रिसाइकिल सामग्रियों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य कम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ की स्थापना और रखरखाव के साथ साथ रिसाइकलिंग योग्य चीज़ों को इकट्ठा करने, ट्रांसपोर्टिंग, सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े खर्च के लिए महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो सकती है। पॉल्यूटेंट्स, रिसाइकलिंग के दौरान वेस्ट मटेरियल के टूटने से केमिकल रेजिड्यू और पॉल्यूटेंट्स निकल सकते हैं, जबकि मूल सामग्री की इम्प्योरिटीज़ रिसाइकल प्रोडक्ट्स को दूषित कर सकती है। उदाहरण के लिए, ताइवान में इमारतों में उपयोग किए जाने वाले रिसाइकल्ड स्टील के कारण कई वर्षों तक गामा रेडिएशन से पॉइजनिंग हुई है। लैंडफिल, वेस्ट डिस्पोजल के इस मेथड में एक खुले निचले इलाके में बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, जो आमतौर पर कस्बों और शहरों से दूर होता है। वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है और लैंडफिल में ले जाया जाता है। एक बार जब गड्ढा भर जाता है तो वेस्ट मटेरियल को मिट्टी से ढक दिया जाता है और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लैंडफिल के फायदे। सुविधा, लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल का एक सीधा और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, जिसके लिए न्यूनतम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। स्वच्छता, सेंट्रलाइज्ड लैंडफिल साइट वेस्ट डिस्पोजल के लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया प्रदान करके कस्बों, गांवों और शहरों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद करती है। रोजगार के अवसर, लैंडफिल मैनेजमेंट और वेस्ट कलेक्शन को रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। आर्थिक विकास में योगदान होता है और कई लोगों को आजीविका प्रदान होती है। एनर्जी प्रोडक्शन, लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। लैंडफिल के नुकसान। प्रदूषण, लैंडफिल मीथेन जैसी जहरीली गैसों के निकलने, लीचेट से सॉइल का प्रदूषित होना और कचरे के ब्रेकडाउन होने से ग्राउंड वाटर प्रदूषित होने के माध्यम से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में योगदान करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, लैंडफिल साइट की स्थापना के अक्सर भूमि के बड़े क्षेत्रों को साफ करना शामिल होता है, जिससे वनों की कटाई और हैबिटेट लॉस होता है, जिससे इकोसिस्टम खराब हो सकता है। दुर्गंध, लैंडफिल वेस्ट के डिस्पोजल के कारण अप्रिय दुर्गंध छोड़ते हैं, जिससे आसपास के निवासियों को असुविधा होती है और संभावित रूप से आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन पर असर पड़ता है। कीट आकर्षण, लैंडफिल कीटों और चूहों को आकर्षित करते हैं, जिससे मच्छर जैसे रोग फैलने वाले जीवों के लिए प्रजनन स्थल बनता है, जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को फैला सकते हैं। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन में वेस्ट का उच्च तापमान पर जलाना शामिल है, जो वेस्ट मटेरियल को राख, फ्लू गैस और हीट में परिवर्तित कर देता है। इंसिनरेशन के फायदे। हीट और वेपर जनरेशन, इंसिनरेशन में काफ़ी मात्रा में गर्मी और ऊर्जा पैदा होती है, जिसका उपयोग स्टीम टरबाइन का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। स्वीडन जैसे देश अपनी हीटिंग आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा करने के लिए इंसिनरेशन का उपयोग करते हैं। वेदर डिपेंडेंस, लैंडफिल साइट के विपरीत जो एडवांस वेदर कंडीशन से प्रभावित हो सकती है। इंसिनरेशन लगातार वेस्ट डिस्पोजल सुनिश्चित करते हुए किसी भी मौसम में विश्वसनीय रूप से काम कर सकते हैं। स्पेस एफिशिएंसी, इंसिनरेशन फैसिलिटीज़ के लिए लैंडफिल साइटों की तुलना में कम भूमि की आवश्यकता होती है। पैथोजन और केमिकल एलिमिनेशन, इंसिनरेशन प्रोसेस उच्च तापमान पर संचालित होती है। वेस्ट में मौजूद हानिकारक पैथोजन और केमिकल को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देते हैं, जिससे यह क्लिनिकल और हैजार्डियस वेस्ट को संभालने के लिए कुशल तरीका बन जाता है। इंसिनरेशन के नुकसान।
हाई कॉस्ट। इंसिनरेशन प्लांट के निर्माण और संचालन में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और रखरखाव की लागत सहित महत्वपूर्ण खर्च होता है, जिससे वह लैंडफिल डिस्पोजल की तुलना में काफ़ी महंगा हो जाता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जलाने से धुआं, एसिड गैस, कार्सिनोजेनिक डाइऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जो एयर पोल्यूशन में योगदान करते हैं और स्वास्थ्य पर जोखिम पैदा करता है। रेजिड्यू मैनेजमेंट, इंसिनरेशन में राख, टॉक्सिक पदार्थ और हेवी मेटल युक्त अवशेष निकलते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए डिस्पोजल या रीयूज सहित ऐश और रेजिड्यू का उचित मैनेजमेंट आवश्यक है। बायोगैस उत्पादन। बायोगैस एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उत्पादित एक रिन्यूएबल फ्यूल है, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फूड या एनिमल वेस्ट जैसे ऑर्गेनिक पदार्थ को ब्रेक डाउन कर देते हैं। यह प्रक्रियाएं बायोगैस उत्पन्न करती है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। बायोगैस के फायदे। एनर्जी का रिन्यूएबल रिसोर्स। बायोगैस फसल, मैन्योर, फूड वेस्ट और सीवेज जैसे रिन्यूएबल स्रोतों से प्राप्त ऑर्गेनिक पदार्थ से प्राप्त होती है, जिससे बायोगैस एक सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शन बन जाता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कमी। बायोगैस प्रोडक्शन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, विशेषकर मीथेन को कम करने में सहायता करता है। एनारोबिक डाइजेशन के दौरान मीथेन एक बायो प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होता है, जो यदि एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। मीथेन को बायोगैस के रूप में कैप्चर करने से इसका एमिशन रुक जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस का स्तर कम हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। बायोगैस का उत्पादन करने के लिए एनिमल मैन्योर, कंपोस्ट और क्रॉप रेजिड्यू जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट का उपयोग एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल का समर्थन करता है। यदि इन वेस्ट को ट्रीट नहीं किया जाए तो ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बायोगैस के नुकसान। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बायोगैस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस को सरल और ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ज़रूरी टेक्निकल एडवांसमेंट का अभाव है। लिमिटेड इनोवेशन बड़े पैमाने पर बायोगैस उत्पादन में बाधा डालता है। मौसम पर निर्भरता। बायोगैस का उत्पादन मौसम की स्थिति से प्रभावित होता है, जिससे एनारोबिक डाइजेशन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगातार तापमान की आवश्यकता होती है। ठंडे वातावरण में बायोगैस प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अशुद्धियाँ शामिल होना। प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बावजूद बायोगैस में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, जो इसकी उपयोगिता को प्रभावित कर सकती है। जब बायोगैस का उपयोग ऑटोमोबाइल के लिए बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है, तो अशुद्धियाँ चुनौतियाँ पैदा करती हैं, जिससे संभावित रूप से इंजन के मेटल पार्ट्स में जंग लग सकता है। ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग में बाहरी स्थानों जैसे बैरल, खुले गड्ढे या लकड़ी के स्टोव में वेस्ट का अनकंट्रोल दहन शामिल है। यह लिमिटेड वेस्ट डिस्पोजल विकल्पों वाले क्षेत्र में प्रचलित है और अक्सर अनऑर्गेनाइज्ड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम की अनुपस्थिति के कारण होता है। ओपन बर्निंग के फायदे। वेस्ट रिडक्शन। खुले में जलाने से वेस्ट की मात्रा प्रभावी रूप से कम हो जाती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिस्पोजल की सुविधाएं कम होती हैं। हीट एंड एनर्जी उत्पादन। कंबशन प्रक्रियाएं काफ़ी हीट उत्पन्न करती हैं, जिसका उपयोग खाना पकाने या हीट प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वेस्ट डिस्पोजल से व्यावहारिक
लाभ मिलता है। कॉस्ट इफेक्टिव, ओपन बर्निंग के लिए न्यूनतम उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिससे यह वेस्ट डिस्पोजल का एक कॉस्ट इफेक्टिव समाधान बन जाता है। ओपन बर्निंग के नुकसान, एयर पोल्यूशन। ओपन बर्निंग के दौरान निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें शामिल होती हैं, जो एयर पोल्यूशन में योगदान करती है। अनकंट्रोल्ड फायर, प्रॉपर सावधानियों के बिना खुले में आग लगाने से अनियंत्रित जंगल की आग बढ़ सकती है, विशेष रूप से ड्राई कंडीशन में, जिससे इकोसिस्टम, वन्य जीवन और मानव बस्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। हेल्थ पर प्रभाव, ओपन बर्निंग से पोल्यूटेंट्स के संपर्क में आने से श्वसन क्रिया खराब हो सकती है, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है और आँख, नाक, गले में जलन हो सकती है।